हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 जुलाई से इजाफा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। अभी बहुत फर्क पड़ेगा। अभी ये है कि अभी महंगाई लगी हुई है, हालात सही नहीं है, उस हिसाब किताब से 10 रुपए भी ये क्यों बढ़ा है, बहुत मुश्किल है। अभी आप सुनेंगे फील्ड मार्शल साहब या वजीर आजम साहब, वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे जनाब के देखा हमने डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। भाई अवाम को रोल कर, अवाम का खून निचोड़ कर अगर आप मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं या आलमी इदारों को पैसे जमा कर करके बता रहे हैं या कर्जे ले लेकर आप मुल्क को बचा रहे हैं, तो फिर क्या बचा रहे हैं? कनक हो गई है 2200 रुपए किलो, वो चट्टन आज पेट्रोल पंप पता है 10 रुपये लीटर, 8 रुपए लीटर, 8 रुपए वो डीजल 10 रुपए लीटर। हाँ। अब 30 से 40 रुपए पर स्टॉप होगा, 50 रुपए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे और गैस ये भी जो पता चलेगा बिल इसके अगले महीने आएंगे, तबाही फिर गई है लोगों की। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अल्लाह जाने क्या इसका अंजाम होना है। तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। और यकीनन ये फूड शॉर्टेज जो है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही। यार उधर जंग तो बचे है ना, तो इन्होंने महंगाई ना मार देना है। ये महंगाई ना मरना तो उन्होंने मार देना। इस टाइम तो हमें महंगाई से डर है, ना इसराइल से डरते, ना अमेरिका से डरते, ना इंडिया से डरते। गंदम सस्ती हुई पई है, ठीक है, इधर गंदम पहले मिलती नहीं थी, लेने जैसे पेट्रोल पेट्रोल की कोई गल नहीं यार, 10 रुपए की है यार। आए दिन उसमें 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए करके कम करते हैं और 10 रुपए करके ये बढ़ा रहे हैं, तो आम आदमी की तो हालत खराब हो रही है। जिस तरह ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बढ़ाते हैं उनको सोच समझ के फैसले करने चाहिए। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आवाम पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने बिजली, पेट्रोल, डीजल इतने महंगे कर दिए हैं जिससे कि पाकिस्तान की हर चीज अब महंगी हो चुकी है और इसीलिए अब पाकिस्तानियों की चीखें निकलना शुरू हो चुका है दोस्तों। और ये अभी शुरुआत हुई है। आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह पाकिस्तानी जो है वो झूठी जीत का जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब यही खुशियां इनकी मातम में बदल चुकी है और अब यही लोग जो है अपनी सरकार को गालियां देना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो महंगाई का बम इनके ऊपर फूटा है, इसके बाद अब पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो ये क्या वजह है? कभी हमारी जंग इंडिया से वो बम करा देते हैं, मतलब मिसाइल करा देते हैं, कभी पेट्रोल बम करा देता है, कभी कोई मेरी बात सुने, हम गरीब लोग हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। हमें इन चीजों से कोई तल्लक नहीं, हमें सिर्फ अपनी रोजी के लिए है। अच्छा, जो भी गरीब मजदूर है उसका ख्याल करें। ठीक है, हुकूमत भी अच्छी है, फौज भी अच्छी है, अच्छी बात है, सब ठीक है कि नहीं, सब अच्छे हैं। लेकिन जो अमेरिका है ना, हाँ। वो या इसराइल, ये लोग गंदे हैं। अच्छा, नहीं इनका साथ छोड़ें और पाकिस्तान की आवाम का साथ दें। ठीक है, जबरदस्त। गरीबों का साथ दें। अमेरिका कहता है कि पेट्रोल बढ़ा दो, या ये अमेरिका हमें सबको आपस में लड़ाता है। ऐसे ही है, ये बात तो है, लड़ाता है। अमेरिका की बात ना माने, ठीक है, ये पाकिस्तान की आवाम की बात माने। हम फौज को सलाम करते हैं। नहीं, अमेरिका फौज ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। अमेरिका लड़वाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे तो चीफ साहब कह रहे हैं अमेरिका सुलह करवाता है। सुलह कराता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान उनके सामने उन्होंने देखे, मेरी बात सुने, इंडिया पाकिस्तान पहले सबसे पहले उसने हमें लड़वाया इंडिया के साथ। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फौरी तौर उन्होंने सीज फायर करवा दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका ठीक है, जो करता है करे, लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम का ये लोग सोचन। अवाम के ऊपर 3 बड़े खौफनाक अटैक हुकूमत ने फौरी तौर पे किए हैं। नंबर 1, बिजली के यूनिट में जो कमी का ऐलान किया गया था कि 7 रुपए 41 पैसे यूनिट कम कर दिया जाएगा बिजली का, जो नहीं किया गया। आम आदमी को ये रिलीफ नहीं मिला। बहुत सारे लोगों से मैंने राब्ता किया, क्या आपकी बिजली जो है उसकी कीमत कम हुई? तो बेशतर लोगों ने कहा जी कम नहीं हुई, बल्कि हमें ऐसा लगता है हमें ज़्यादा बिल आ रहा है, अजीबोगरीब तरीके से हमें बिल आ रहा है। 12, बिजली के यूनिट में जो रिलीफ इन्होंने अनाउंस किया था, जो दिया नहीं गया था 7 रुपए 41 पैसे, वो आवाम को दिए बगैर ख़त्म कर दिया गया। अब कोई रिलीफ नहीं है। नंबर 2, इन्होंने पेट्रोल का बम मारा आवाम के ऊपर।
₹350 लीटर पे इन्होंने पेट्रोल पहुंचा दिया। गैस की कीमतों में इन्होंने एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है, फिक्स चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं, 50% वहाँ पे इजाफा कर दिया है। और अभी आप सुनेंगे फील्ड मार्शल साहब या वजीर आजम साहब वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे जनाब के देखा हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। भाई अवाम को रोल कर, अवाम का खून निचोड़ कर अगर आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं या आलमी इदारों को पैसे जमा कर करके बता रहे हैं या कर्जे ले लेकर आप मुल्क को बचा रहे हैं, तो फिर क्या बचा रहे हैं? इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना भी क्यों है, वो अपनी जगह काम करें, जो कर रहे हैं हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करे। अच्छा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करे। आपसे एक सवाल और पूछूंगा, एक मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से ये पब्लिक जो है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो है वो परेशान होगी। गवर्नमेंट को आप पैगाम देने लगे थे जरा। हम ये पैगाम दे रहे हैं आपको, मरियम नवाज साहबा को हम ये पैगाम देते हैं कि इन जो गरीब है ना इनका सोचे, क्या सोचे? वो कहते हैं हम दिन रात सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। और यकीनन ये फूड शॉर्टेज जो है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही है। गवर्नमेंट को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है या ज्यादा फायदा दिखाई देता है कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरीके से डिफेंस सिस्टम में और चीजें ऐड की जाएं, और इसी तरह के बाकी के जो दिखावे की जो चीजें हैं जिससे कि आपको ये लगे कि जी गवर्नमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, उस तरफ उस साइड पर ही गवर्नमेंट का फोकस है। और जो मेन इश्यूज है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, चाहे वो कह लीजिए कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेकर है, इस तरफ जो है वो हम लोगों को बात करते या गवर्नमेंट को इस तरफ दिखते हुए कम ही हमें नजर आता है। अभी पाकिस्तान किससे जंग लड़ रहा है? महंगाई से जंग लड़ रहा है, अमेरिका से जंग लड़ रहा है, इंडिया से जंग लड़ रहा है? अभी हमें समझ नहीं आ रही किससे। यार उधर जंग तो बचे है ना, तो इन्होंने महंगाई ना मार देना है। जब महंगाई ना मरना तो उन्होंने मार देना है। नहीं, वो तो देखिए, वो अंकल कहते हैं हम उनसे नहीं डरते। क्या कहते हैं? नहीं डरते, हम इंडिया से नहीं डरते। अच्छा, फिर डरते किससे हैं? हम महंगाई से डरते हैं। ये देखे उन्होंने क्या बात की है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक है, डरदा यार कौन किसे तो है। अच्छा। एक रब दी जात जेड़ी है ना वही पैदा करना, नहीं डरदा किसे को कोई भी नहीं है। अच्छा। लेकिन जो लोग एहतजाज में से निकलते हैं, अभी जेड़ी मुहाफिज पुलिस है उनके को सानू मार पाਉਂਦੇ। पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जाहिर है कि लोग भी उस पर यही जो रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे वो यही दे रहे हैं और ठीक दे रहे हैं कि जब उनको पता है कीमत बढ़ाने वालों को, पेट्रोल या गैस की कीमत बढ़ाने वालों को, कि वोटर तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लोग हमारा कुछ कर नहीं सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जो मर्जी करो, याशियां करो। आप लाखों रुपए के इजाफे देखें, अरकाने पार्लियामेंट हो, वुज़रा हो, आईनी ये जो ओहदे हैं इंक्लूडिंग जुडिशरी और उसके अलावा दूसरे यानी आईनी ओहदों पे जो जो विराजमान लोग हैं, ये सारे सरकारी खजाने से मराहत लेने वाले, इनको ये सब क्यों इतनी ढिठाई से लाखों 20-20, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है लोग कुछ कर नहीं सकते। आई एम सॉरी टू से, लेकिन लोग वाकई कुछ नहीं कर सकते। यानी इतनी बेबसी जब आ जाए जो पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसी ने आपके जख्मों पे मरहम नहीं रखना, उन्हें कोई परवाह नहीं। सब इस टाइम तो हमें महंगाई से डर रहा है, ना हम इसराइल से डरते, ना हम अमेरिका से डरते, ना हम इंडिया से डरते। ठीक है, लेकिन महंगाई से डरते हैं। हाँ, महंगाई से। गवर्नमेंट जैसे उनके खिलाफ कहती है जी हम अमेरिका को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, ये है वो है। ऐसे महंगाई के बारे में क्यों नहीं हम, जैसे महंगाई से जंग लड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसके साथ क्यों नहीं हमारा साथ दे रही? वो जी एक दूसरे पे ब्लेम लगाने पे लगे रहते हैं कि जो पहली हुकूमत है उसकी वजह से महंगाई हो रही है। ये एक दूसरे के लगे हुए चक्रों में, इसी वजह से महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। अंकल जी, हम जंग की सूरत में हैं या नहीं? महंगाई से जंग, देखो महंगाई से, महंगाई नाल तो लड़ रहे हैं आज। हाँ, जंग कर रहे हैं। हाँ जी, महंगाई नाल लड़ रहे हैं, 70 साल तो लड़ रहे हैं। ठीक है, गरीब का किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? महंगाई। ये अमेरिका नहीं,
उनका ये मसला, वो इसराइल छोड़ा, हम उनको नहीं समझते इंडिया कुछ नहीं। भी, हम उनको कुछ भी नहीं समझते। हम कलमा को हैं, हम मुसलमान हैं, दुश्मन कौन हुआ फिर? वो यही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ना तो हम भाई इजराइल से डरते हैं, ना इंडिया से डरते हैं और ना ही अमेरिका से डरते हैं। तो भाई हम भी यही कहेंगे कि क्यों डरना, आपको डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जज्बे वाली जो कौम ठहरी, और जज्बे वाली कौम तो कभी किसी से डरती नहीं। मगर दोस्तों इनको डर लग रहा है महंगाई से। तो पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं भाई, ये जो महंगाई का भूत है ना, ये पाकिस्तान का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक दूसरों के टुकड़ों पे, भीख पे और कर्जे पे ये मुल्क चला है और आगे भी चलेगा। तो ये महंगाई का बम हमेशा ऐसे ही फूटता रहेगा। तो खैर अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो IMF ने जो आपको दिया है तो अभी उसकी बातें सुनना पड़ेगी, और उसने ही अब टैक्स बढ़ाने को कहा है। तो ये जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और ये अभी शुरुआत है, आगे तो और बुरा हाल होने वाला है। तो ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई का भूत है, ये अब हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा, तो डरने की जरूरत नहीं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।